खुदारा खत्म करें ये तमाशे और शादियां भी आसान करें। इतनी महंगी शादियां कर दी है कि गरीब तो मरता ही जा रहा है और हम नाक के चक्कर में मरे जा रहे हैं कि मेरी शादी उससे कम नहीं होनी चाहिए। सगा भाई अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे रहा है जबकि दूसरे भाई की हैसियत बाइक की भी नहीं है। अब वो बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है, कैसे इज्जत बचाए अपनी। भाइयों से कहूंगा खुदारा आप अमीर हैं, आपका भाई गरीब है, बेटी आपके भाई की भी जवान है, आपकी भी जवान है ना, तो मत दे अपनी बेटी को 4 व्हीलर। दोनों बेटियों को बाइक दे दे, अच्छी बाइक दे दे, ताकि तेरे साथ तेरी बेटी के साथ गरीब भाई की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो जाए। मैं नहीं जानता दुनिया वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई ना तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो उर्सों में जो तमाशे होते हैं ये बंद किए जाए, ठीक है ना। उर्सों की ढोलक तमाशे ये सारे बंद करो और कोशिश ये करो कि चादरों से ज्यादा अपने माँ बाप के लिए कपड़ों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, आ गई है नहीं सर्दी अभी आ गई। एक बात बताऊं आपसे, उम्मीद है कोई तो करेगा ही अमल, सारे तो नहीं करेंगे लेकिन कोई करेगा। जब हम छोटे थे ना, हम सोते थे तो हमारे माँ बाप हमारे बिस्तर के चक्कर लगाते थे, कहीं मेरे लाल का कंबल तो नहीं गिर गया, लिहाफ से पैर तो नहीं निकल गए, बेटा खुल तो नहीं गया है। रात में 3 चक्कर माँ बाप लगाते थे औलाद को देखने के लिए। अब औलाद पे भी लाजिम है कम से कम 1 चक्कर माँ बाप के बिस्तर का जरूर लगाए, क्योंकि जब हम कमजोर थे कंबल नहीं संभलता था, आज माँ बाप कमजोर हो गए उनसे कंबल नहीं संभलता है। आज बेटों पे लाजिम है ये पैगाम साहिबे मजार का समझ लेना कि आप अपने माँ बाप के बिस्तर का 1 चक्कर रोज रात को लगाया करें। बूढ़ी माँ से लिहाफ नहीं संभलता है, बूढ़ी माँ से रजाई नहीं संभलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ की रजाई नीचे गिर गई, उस बूढ़ी से उठ ना सकी, पूरी रात माँ सर्दी में माँ ठिठुरती रही, सुकड़ करके उसी माँ का उसी ठंडी में इंतकाल हो गया। तो क्या होगा, ऐसे बेटों का आचार पड़ेगा जो अपनी माँ का कंबल ना संभाल सके। आप मालिक हो दौलत के, लेकिन लाजिम यह है कि आप अपनी दौलत को सबसे पहले अपने माँ बाप पे लगाओ। हम छोटे थे हमें कंबल वो उड़ाते थे, आज वो कमजोर हो गए कंबल हम उड़ाए। कोशिश ये कीजिएगा, देखो तो सही हम जवान हैं, हम थोड़े हल्की रजाई में भी वक्त गुजार लेंगे, माँ बाप कमजोर हो गए हैं, उन्हें ज्यादा गर्माई की जरूरत है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बिस्तर से अच्छा माँ बाप का बिस्तर होना चाहिए, हमारी रजाई से अच्छी माँ बाप की रजाई होनी चाहिए, हमारे कंबल से अच्छा माँ बाप का कंबल होना चाहिए, हमारे कमरे से अच्छा माँ बाप का कमरा होना चाहिए, हमारे घर से अच्छा माँ बाप का घर होना चाहिए। कोशिश ये करें कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो, अगर उनके हाथ उठ जाएंगे यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सर्दी आ रही है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि अब तक किसने माँ बाप को नया कंबल दिया है जी। मैं जानता हूँ लोगों के झूठे दावे। अभी कोई शायर ताहिर भाई कोई और माँ की शान में कलाम पढ़ता यूं पैसे लुटा दिया यूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अम्मा के बगैर जीता ही नहीं है ये। और वही अम्मा खांसी का सिरप का रेपर निकाल के कहती लल्ला ये जरा ला दिए, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं। तमाशा बना रखा है। माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो, बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार के उनकी गोद में डाला करो, और कभी कहा करो जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह, है ना। वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा है या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे। अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हों। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं, उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं
किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हों और बेटे की शॉल में एक भी सुराख ना हो, तो समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा, बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है, जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा बुझी राख पे बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की कदर इंशाअल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया कि मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की है। मुला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को साहिब मज़ार के फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। सर फहरिस्त मेरे मजलिस की हैसियत से तशरीफ फरमा होने वाली शख्सियत हमारे मुरादाबाद की शान भी हैं बेशक बेशक और मुरादाबाद के दारुल इफ्ता की पहचान भी हैं। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों उलमा के उस्ताद भी हैं। बेशक सूफी बासफा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान अहमद साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली। बेशक अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत भाई ताहिर रजा रामपुरी साहिब क़िबला, उनसे बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नात और मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। बेशक इतना अच्छा पढ़ते ही हैं कि ये पढ़ते रहे तो दिल करता है कि बस इनसे सुनते ही रहे। बेशक ये इनकी करम नवाजी है कि अपने वक्त को मुख्तसर करते हुए ये माइक इन्होंने हमारे हवाले किया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में जाने और पहचाने जाते हैं। बेशक बल्कि अक्सर जलसों में बिहार बंगाल की तरफ नकीब बदल जाते हैं, खतीब बदल जाते हैं, लेकिन अक्सर जलसों में भाई ताहिर रजा रामपुरी ही नजर आया करते हैं। बेशक और इनकी जो मनक़बत अभी इन्होंने करबला के ताजदार के हवाले से पढ़ी, उसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूने मुल्क में भी हो रहा है। हक बात। बेशक बड़े बड़े नात खां उस कलाम के हवाले से जब बात करते हैं तो रामपुर के ताहिर रजा का भी जिक्र आया करता है। हक बात। बेशक ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत नाते आपने सुनी। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूं, बातें अगर कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी कड़वा बोलूं आपको जलील करने के लिए नहीं, आपको दुख देने के लिए नहीं, बस ये सोच के बोलता हूं कि अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह बेशक हक बात। मुझे इस बात से आपकी कोई शिकायत नहीं कि आपने सलाम का जवाब आहिस्ता दिया। दुरूद पाक के लिए कहा गया तो मुश्किल से 2-3% लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा। मैं जानता हूं माहौल बदलने में वक्त लगता है। जी बेशक। तमाशों से निकल के जलसों में आओ तो कुछ तो फर्क दिखाई देगा ना। मगर मैं फिर भी इस नजरिए से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यकीन मुझे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो बहार इसी जमीन पे आएगी कि इस जमीन को जलसे और जुलूस के नामों से जाना और पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मेरे पड़ोसी हैं। और मिंबर शरीफ पर जो शख्सियत जलवागर है जिनका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, ये मेरी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और आपकी भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई कमी होगी तो हजरत की तरफ से जरूर नसीहत कबूल की जाएगी। जी बेशक। जब इतने बड़े लोग मिंबर पे बैठे हों तो छोटे लोगों को बहुत संभल के बोलना पड़ता है। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि अपनी मौजूदगी में मुझ जैसे कमील बंदे को माइक पर आने का मौका मिला है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि हम अपने बड़ों के सामने अपनी बात कहने का मौका पा रहे हैं। बेशक बेशक। खुदा सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है। आमीन आमीन। और मौका उर्स का है। जी। किस चीज का है? उर्स का। बोले जरा किस चीज का है? मैं समझ सकता हूं कि अभी मिजाज कव्वाली वाला ही होगा, क्योंकि 50% अभी लोगों के सर पे टोपियां नहीं आई है। जी। मैं आपको आने वाले जलसों के लिए ये सबक दे दूं जी कि जब हुजूर की महफिल में आया करो तो टोपी जरूर लाना, क्योंकि सिपाही की अपनी ड्रेस होती है, स्कूल वालों की अपनी ड्रेस होती है, वॉचमैन की अपनी ड्रेस होती है। तो आपको क्या लगता है हुजूर के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं होगी? जी बिल्कुल। वाह बहुत खूब। और याद रखिएगा स्कूल के बच्चे ड्रेस से ज्यादा पहचाने जाते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम किसी स्कूल का बच्चा हो, उसकी मखसूस ड्रेस पहन करके अगर हिंदी मीडियम स्कूल में चला जाए तो वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के गेट पे चला जाए तो वहां का वॉचमैन हाथ पकड़ के कहेगा भाई ये तेरा स्कूल नहीं। अगर उन दोनों बच्चों का ये सवाल हो कि ये मेरा क्यों नहीं, तो वॉचमैन कहेगा कि तेरी ड्रेस इस स्कूल से नहीं मिलती है। जी। तो याद रखिएगा अगर जन्नत में जाना है तो जन्नतियों का भी अपना लिबास होता है। वाह सुभान अल्लाह। अगर रब को राजी करना है तो उसके नेक बंदों का भी अपना एक लिबास होता है। आप सर पे टोपियां रख के चला करो ताकि देखने वाला ये समझ ले ये चोरी करने नहीं, रात के सन्नाटे में मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। इतना करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपके हाथ अपने पास हो तो उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हो। सुभान अल्लाह। अगर दूसरे की जेब में हो तो मेरी कोई आप पे प्रेशर वाली बात नहीं कि आप हाथ निकालें, जब मन करे तब निकाल लें। जी ठीक है ना? जब मन करे तब निकाल लें, वरना थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। जी। हाँ, तो ये हाथ जो है ना खाली नेता का झंडा उठाने के लिए नहीं, ये दीन के झंडे उठाने के लिए भी है। बेशक। हाँ जी, फिर बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है ना? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने या रसूलुल्लाह कहा। इधर देख भैया, इधर 5वां कलमा सुन लूंगा अभी खड़ा करके। जी। हाँ,
अल्लाह तौफीक देना। इधर से आवाज आ रही, पहले में ही गिर जाएगा। है थोड़ा सा जरा दिल लगाए महफिल में, जी दिल लगाए। हिंदुस्तान को आजाद हुए कितने साल हो गए? बोलो जोर से। कतई बोलने तैयार ना है। 77, 78 गिनती लगाते जाओ। है जी, लगभग पौन सदी हो गई है। जी बिल्कुल सही बात। पौन सदी हो गई है। कुछ सालों के बाद एक सदी मुकम्मल होने वाली है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आजादी के इन तमाम सालों में हमने अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो हम फख्र से ये कह पाते कि हमारी कौम ने यहां पे 1 नंबर हासिल किया है। बेशक। और हमारी कौम की सबसे बड़ी तबाही की वजह यह रही है कि हमने इन 75-76 सालों के अंदर जिस शानो शौकत के साथ कव्वाली और ढोलक में वक्त जाया किया है, अगर इस शानो शौकत के साथ हम अपना वक्त तालीम में गुजारते तो आज हम गैरों के दरवाजे पे मोहताज बन के खड़े ना होते। बेशक सही। 70% आज भी निकाह होते तो दूल्हा अंगूठा लगा रहा है। आज भी हमारे 25 साल के नौजवान को अपना नाम लिखना नहीं आया है। बेशक। मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं जी। लेकिन मसला के आला हजरत यह है कि मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ानी चाहिए। हक बात। बेशक। जब तक वो पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं। इजाजत जोर से इजाजत नहीं है। लेकिन भला हो हमारी कौम के इस तरह के गवैयों का जिन्होंने पूरी कौम को एक नशा पिलाया और ये बात कही कि मैं तो नाचूंगी गूलर तले। जिसे मुसल्ले पे खड़े होने की तमीज ना आई, वो दावे के साथ कहता है कि मुझ पे चिश्ती रंग चढ़ गया है। अल्लाहु अकबर। हमारी कौम का अलमिया यह है कि जहालत कसरत से पाई जा रही है और पढ़ने वालों को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। सच बात। कुछ दिन पहले का केस अपने इसी इलाके का था। एक बच्ची दिल्ली में ड्यूटी करती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उस बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। माँ बाप रोड घेर के बैठ जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं। बोलो नहीं मिला इंसाफ। क्या लगता है इंसाफ रोड पे बैठ के मिलेगा? नहीं। इंसाफ गाड़ियां रोकने से मिलेगा? इंसाफ एक भीड़ लेकर के चौक जाम करने से मिलेगा? अगर इंसाफ हासिल करना है तो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना पड़ेगा। बेशक। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी नस्लों को कलम देना पड़ेगा। अगर कामयाब बनाना है अपनी कौम को तो अभी से अपने बच्चों के जहन के अंदर तालीम का मयार आला बनाना पड़ेगा। बेशक। लेकिन वो कौम जो बच्चों की कमाई खाने की आदी हो जाए, उस कौम के बच्चे कभी आला मयार के मनसब पे फाइज नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। 12 साल का बच्चा चल रहे आलू लगवाने चल रहे धान लगवाने चल खेत नलवाने चल,
मैं बापों से कहूंगा मजदूरियां तुम कर लो और बच्चों के हाथों में कलम दे दो। धूप तुम बर्दाश्त कर लो, बच्चों के हाथों में किताबें दे दो। मुसीबतें तुम बर्दाश्त कर लो, अपने बच्चों के आने वाले दिन बेहतर कर सको। अपने हिस्से की मुश्किलें अपने बच्चों पे न डालो, मुश्किलों का सामना तुम करो, बच्चों के हाथों में कलम दे दो। गारंटी के साथ कहता हूं, जब IAS IPS बन करके कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम मनसब पे बैठा होगा तो कोई रिश्वत देने वाला इतना अमीर नहीं बना है जो मोहम्मद अरबी को खरीद सके, उनके गुलामों को खरीद सके, उनको दी हुई तालीम को खरीद सके। खुदा की कसम, आज जो नाइंसाफी हो रही है, आज जो मजलूम सताए जा रहे हैं, आज जो ताकतवर के हक में इंसाफ जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मनसब के हकदार हैं जिनको नहीं बैठना था। काश अगर मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे होते तो मजलूम को इंसाफ मिलता, जालिम सजाएं पाते, फिर दुनिया देख के कहती अगर आज का गुलाम ऐसा है तो कल का फारूक आजम कैसा रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अच्छा पैगाम। पढ़ाओ अपने बच्चों को। कह रहा दिल ही नहीं लग रहा जब तक ढोलक न बजे। जी बिल्कुल सही। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा है जब तक ढोलक की आवाज ना निकले। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस कमेटी को, देर आए दुरुस्त आयत। कम से कम इतनी तब्दीली तो आई है ना, जिन्होंने आज महफिल सजा के ऐलान किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक बेशक। और आएगा दौर इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो तब्दीली आए कि इस महफिल में एक भी नंगे सर बैठा ना हो इंशाअल्लाह, बल्कि जितने भी बैठे हो वो सफा के चाहने वाले ही बैठे होने चाहिए। बेशक। और उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह। याद है कि कह रहे हमारे अब्बा के जमाने से होता चला रहा है, जी दादा भी हमारे ढोल बजाते थे, तो पहले तो भैया पीपल भी पूजे जाते थे, तू भी पूज। अब तक कुछ सालों पहले तक सरकार ये रहा, होली दिवाली पे मुसलमानों में पूरी कचौड़ियां हुई, चढ़ावे अब तक चले। भाई चलो कल तक समझ नहीं थी, लेकिन अब बताने वाले उलमा मौजूद हैं। बेशक। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कमी कम है, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसे उलमा मौजूद हैं कि पूरा हिंदुस्तान जिनसे फोन करके शरीयत के मसाइल हल किया करता है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मसाला खा के तो नहीं बैठे ना, हाँ नहीं खा के बैठे तो फिर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बच्चे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, ये आगे वाली कुर्सी पे बच्चे बैठे, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। जिन माओ ने बच्चों को इस नजरिए से पाला है कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप की उम्रों में बरकत अता फरमा। आमीन। ये हमारे मुकद्दर की बातें हैं कि ऐसे ऐसे उलमा हमारे बीच मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे इल्म वाले मौजूद हैं। तो अब भी तब्दीली नहीं आएगी तो कब आएगी? बेशक। है कभी कभी लगता है ना, देखो कुछ मज़ारों पे बोले फला मज़ार पे 70 गज की चादर आ रही, मुफ्ती साहब 70 गज की चादर, 8 दिन से पहियों पहियों आ रहे लेके लोग। जी पहियों पहियों समझते, बच्चों की भाषा ये कैसे? हाँ, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कह रहा हूँ बच्चे लाया करो जलसों में, बिल्कुल, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे ना, तो फिर अगर कोई ढोल की बात करेगा तो कहेंगे मुंह बंद कर। हमने मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला के दौर में देखा है कि उर्स में ढोलक नहीं मदीने वाले की बातें की जाती हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चे लाया करो, बच्चे लाया। हो सकता कोई तो कह रहे 12 किलोमीटर से पैदल चादर ला रहे। अब हम सोच रहे कि यार हर 2 रकात पे, हर 2 कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहे होंगे शुक्राने की। पता चला चलते चलते पैर दुख गए तो पौवा मार दिया। अल्लाह, हाँ, भांग पी ली, नशे में दुत चले जा रहे है ना। न एक वक्त का सजदा, न एक वक्त की इबादत। सबसे बड़ी इबादत चादरी है। मुझे एक बात बताओ, वलियों को वली बनाता कौन है? कौन बनाता है? आप बोले कौन बनाता है? अल्लाह। सलामत रहे। कौन बनाता है? और जोर से कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि ये उसको इबादत करके राजी करते हैं। इसलिए अल्लाह अपने करम से फिर इनको विलायत का ताज अता फरमाता है। जब वो राजी हो जाता है तो फिर इख्तियार इनकी मुट्ठी में दे देता है। बेशक।
फिर फैसले ज़बान इनकी होती है, फैसले खुदा के होते हैं। आप खुद बताइए, कोई काम भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं होता। खुदा की मर्जी के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर अगर रब को नाराज करके अजमेर जाके चादर चढ़ाए, अजमेर वाला राजी होगा? है नहीं ना। तो फिर मजार पे जाते टाइम ये कोशिश किया करो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मजार वाला भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, नाराज तो नहीं है मेरी बातों से? और हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मत बुलाना अगले साल, इस साल तो पूरी दवा दे दूं, सही बात, ताकि अगले साल में ना भी आऊं ना तो ये दवा अगले साल तक काम करती रहे। इंशाल्लाह। सही है ना? नाराज तो नहीं है? ये मत सोचना मैं बुला के फंस गया हूं, कल मुझसे ही पूछा जाएगा इतना सख्त आदमी बुलाया था। नहीं भाई, मेरी बात नहीं, हुजूर के दीन की बात है। बेशक। किसकी बात है? हुजूर के दीन की बात है। आप खुद फैसला करो। हजरत जी एक जलसे में जाना हुआ, इश्तिहार रखा था आगे, तो आधा मुड़ा था आधा बंद, ऐसे तय थी उसकी। तो हमने कहा देखे इश्तिहार कौन कौन लोग हैं। इश्तिहार देखा, पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवियों के नाम और नीचे कव्वाल और कव्वालन की फोटो, अल्लाह। और उसमें ही बहुत बड़े पीर साहब भी थे जलसे में। मैंने कहा हजूर आपकी तो सदारत में हो रहा है, आपको तो पता होगा मोहतरमा भी आ रही है, आप क्यों आ गए? कह रहे तवज्जो नहीं की थी। हमने पीर उन्हें बना दिया कि जिन्हें आंखों के आगे का न टिप रहा। जी बिल्कुल। और जबकि हकीकत में पीर वो होते थे जो दिलों के अंदर का झांक लिया करते थे। बेशक बेशक। कह रहे जी तवज्जो नहीं गई। मैंने अब हो गई, चलो अब क्या काम रह गया? आज तकरीर है, कलीसी पे नाच होना है, हमारा क्या काम है यहाँ पे? पीर साहब कह लगे नहीं नहीं, माहौल देखो, बेचारे माहौल देखने में रह गए। ये बेगैरती नहीं है। जो दीन इतना खुददार है, इतना खुददार है, जिस कुरान ने हुक्म दिया ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो, और नीची रखने की वजह यह है ताकि इज्जतें महफूज रह सकें। बेशक बेशक। जो इस्लाम रोड पे नीचे नजर रखने का हुक्म देता है, उसी का मानने वाला बंदा आंखों के सामने बच्ची को बैठा करके तमाशा देखे तो फिर कौम की तबाही शुरू नहीं होगी तो आबादी कहां से शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बेशक। और इसे हम ईमान का हिस्सा समझ रहे हैं, इसे ईमान का हिस्सा समझा जाता है। कह रहा खाली कव्वाल में मजा ना आगा, जवाब देने वाली भी टक्कर की होनी चाहिए। इधर बेगैरत, इधर भी बेगैरत, और फिर जो नतीजा होता है जानते हो आप? फिर कौम के बिगड़े हुए अमीर टूटे हुए नोट लेकर के आगे स्टूल रख के बैठते हैं, टेबल, और उसके बाद जब जिधर से शायरी जोर पे होती है, जो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में कामयाब हो जाता है, उसी पे पैसे लुटाए जाते हैं। और मेरी गांव, मेरे बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके के नादान लोग कहते हैं वाह जी आज मजा आया है, आज पता चला मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला प्रधान के बेटे पे कितना पैसा है। आग लगे तेरी दौलत को, अगर तेरी दौलत किसी की इज्जत को उछालने के काम आ रही है, अगर तेरी दौलत किसी को जलील करने के काम आ रही है, आग लग जाए तेरी दौलत को। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी थी तो अय्याशों पे लुटाने के लिए नहीं, तमाशों पे लुटाने के लिए नहीं। अगर खुदा ने पैसा दिया था, जा बस्ती में जाके देख कितने यतीम सोते होंगे, कितनी बेवाएं रहती होंगी, कितनी गरीब बच्चियां होंगी जिनकी गुर्बत की वजह से बालों पे सफेदी आ गई है, लेकिन कोई दुल्हन बनाने तैयार नहीं है। अगर खुदा ने तुझे पैसा दिया है, अय्याशों पे ना लगा, बदमाशों पे ना लगा, तमाशों पे मत लगा, इसी पैसे को उठा किसी बेवा पे लगा दे, किसी यतीम पे लगा दे, किसी गरीब पे लगा दे। खुदा की कसम अगर तमाशों में लुटाओगे जहन्नम का ईंधन बनेगा, गरीब पे लुटाओगे जन्नत का परवाना बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई करो ना, फिर देखे कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी दौलत वाले हो तुम। करो ऐसा खुदा की कसम।
आज भी गाड़ी सिग्नल पे रुकती है ना और नकाब पोश खातून शीशा आके बजाती है ना, उसकी गुर्बत का ख्याल बाद में आता है, कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। बेशक कौम की बेगैरती का ख्याल पहले आता है। पहला ख्याल आता है अगर काश कौम ने ज़कात वक्त पे दी होती ना तो आज कोई बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांगती। बेशक बेशक हक बात। अगर हमने गरीब को उसका हक दिया होता तो कोई अपने बच्चे को लेकर रोड पर हाथ फैला करके मोहम्मद अरबी के दीन को रुस्वा न करता। खुदारा करो ऐसा, अल्लाह ने पैसा दिया ना आपको, लगाओ चक्कर बस्ती के, देखो कितनी बेटियों के बालों में सफेदी आ गई, मेहंदी से सफेदी छुपा रही है। बाप हाथ पीले इसलिए ना कर सका कि गरीब है। अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया ना, जो पैसा तू तमाशे में लगा रहा, वही 50,000 की गड्डी किसी गरीब के घर पर्ची लिख के चौखट के बाहर से फेंक के चला जा, और ये इंतजार न कर ये दरवाजा खोल के शुक्रिया अदा करे, उस पर लिख दे ये तुम्हारे घर के खर्चे के लिए है, ये बेटी के हाथ पीले करने के लिए है, ये घर की बेवा के इलाज के लिए है, ये यतीम की तालीम के लिए है, ये लिख के पर्चे में गरीब के घर डाल दे। खुदा की कसम कोई देखे न देखे मदीने वाला मुस्तफा देखने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। करो ये काम, लेकिन हमारी कौम तमाशों में लगाती है। अरे मजा आ गया यार, क्या गड्डी उड़ी थी, क्या उड़ी थी, क्या नतीजा निकला, यहां भी कूटे जाओगे वहां भी कूटे जाओगे। सही बात। हमारी कौम को नजर लग गई है किसी की। 70 सालों में, माफ कीजिएगा मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 70 सालों में हमने, हमारी कौम ने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है या तो पीरों पे किया है या मजारों पे किया है। बिल्कुल। तालीम पे कोई हमारा फोकस नहीं है ही नहीं। आज भी अगर 60 साल पुराना मदरसा है ना तो किवाड़ अब भी उसमें 60 साल पुराने लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। 100 साल पुराने किवाड़ लगे हुए हैं, हजरत फरमा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कुंजियां बदलने का हमारी कौम को वक्त नहीं है। और मजार के हर साल टाइल्स उखड़वा के लगवाता है कि नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रही है, ये लगाओ। सुन, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो तेरे पत्थर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल। अगर मजार वाला जन्नती है ना उसे तेरी टाइल्स की कोई जरूरत नहीं है, वो मिट्टी के नीचे भी जन्नत के महलात में रहता है। सुभान अल्लाह। हक बिल्कुल। और जिसका मजार तुमने बना दिया जबरदस्ती, अगर वो गुनाहगार था, जन्नत का हकदार नहीं, तो तू 1 लाख नहीं करोड़ों की टाइल्स पत्थर ला के लगा दे, उससे कोई राहत उसकी कब्र में उतरने वाली नहीं। बिल्कुल सही बात। सुन रहे मेरी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मजार आपने बना दिया, यादगार के लिए काफी है। अब आपको मजार वाले से प्यार है ना तो उसके नाम पर आप एक फंड जमा करें। झंडे शाह बाबा के नाम से एक फंड जमा करो और एक गोलक ऐसी बनाओ कि जिस पे ये लिखा हो कि इसके मालिक तो मजार वाले हैं, ये खर्च गरीबों पे किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो कौम अपनी माँ को सर्दियों में एक शाल ना ला के दे सकती हो, वो हर तीसरे दिन चादर लेके जाने मजार पे तैयार है। माँ पूरी सर्दी जन्ने दुपट्टे में काट देती है, और बेटा कह रहा पूरी आयतुल कुर्सी वाली अब के चादर बना, अब के सूरह यासीन वाली बना, अब के सूरह मुल्क वाली बना, हर महीने चादर ला रहा। ओ भाई, मजार वाले से पूछना तू खाली चादर से भी राजी होता है कि नहीं? वो कहेगा पागल जा, भले मेरे मजार पे चादर ना ला, एक चादर का पैसा उठा के माँ को दुपट्टा खरीद के ला दे। बेशक। हम माँ को दुपट्टा देने तैयार नहीं, चादर पे चादर चल रही है। जी। हमारी कौम की बेटियां रोडों पे भीख मांग रही है और हम 2.5, 3 लाख रुपए एक बंदा खड़ा होकर के खाली ढोल पे लुटा देता है। बताओ कयामत के लिए कौन सी तैयारी की है? मैं फिर दुआ देता हूं अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। कम से कम आज मदीने शरीफ में ये बातें तो हो रही होंगी कि मजार झंडे वाले बाबा का था, बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही होंगी। सुभान अल्लाह। ये तो बातें हो रही होंगी ना। और माफ कीजिएगा, जहां औरतें जितनी ज्यादा, भीड़ उतनी ज्यादा मेले के लिए। मैं ऐसे शख्स को पीर मानता ही नहीं जो बेपर्दा औरतों के साथ रहे। बिल्कुल। सुन लो कान खोल के आप,
नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता, तो औरतों से पैर दबाने वाला वली कहां से हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है कि कोई भी नशेड़ी आकर के कौम का ठेकेदार बन के बैठ जाएगा। आप भी घर की बेटियों पे पाबंदी लगाइए कि तू कली से फातिमा ज़हरा है, अगर तुझ पे जिन्नात और भूत आ गए हैं तुझे किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। खुदा तौफीक दे, मुसल्ला बिछा, पूछ इन उलमा के कदमों में आके बैठ के कि जिन्नात का इलाज क्या होता है। ये कहेंगे सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हर तरह का भूत घरों से दूर फरमा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी कौन तबाही में पड़ी है। जितना नंगा उतना ही गंदा, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। बेशक। हाँ, जितना सनीचर है उतना ही पहुंचा हुआ, जितना घिनौना उतना दूर तक का देख रहा। सफाई ईमान का हिस्सा है, जो साफ नहीं वो वली नहीं। सुन लो सीधी बात, सफाई ईमान का हिस्सा है। जोर से ईमान का। कितने लंबे नाखून लिए बैठा, 8 अंगूठी 8 में मैल भरा पड़ा। मोमिन काला भी होना, चेहरे पे नूर होता है, बेशक, क्योंकि 5 बार वुजू करके खुदा की रहमतों का मालिश उसके चेहरे पे होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। वो तो हाथ ही ना धोता हजरत, हाथ ही ना धोता हो या मुरीदा के दुपट्टे से पोंछ लिए। अब मुरीद भी कह रही है कफन में दियो चादर, पीर साहब ने हाथ लगाए थे मर जाएगी मर। अगर ये लेके चली गई ना चादर तो तेरे जिस्म को कीड़े खाने बाद में आएंगे, चादर सूंघ के पहले आ जाएंगे। बेशक, सही बात। निकलो इन तमाशों से। हुजूर का दीन इतना लावारिस नहीं है। वो गलत नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखो कचौचा शरीफ, सरकार नहाते नहाते पानी कम कर दिया, लेकिन नीर के पानी से भी इसके भूत नहीं उतर रहे। जी। पता क्यों? वजह यह है कि भूत होते तो उतरते, जबकि खुद भूतनिया है तो उतरे क्या? सही बात। और नजर भी थोड़ी थोड़ी मांग रही है, कह रही अल्लाह बुखार उतार दे अल्लाह के ना, तो हराटा वाले मियाँ के यहाँ जाके देख पकाऊंगी। जी। और ज्यादा घूमने का मन है तो कह रही अजमेर जाऊंगी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। आप भी सोचे ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो औरतों में आमतौर पे रहती हैं। 99%। अब वो जिन्हें कलमा भी याद नहीं, वो पीछे एक मजार का सर्वे हुआ था, मुझे